मैं डॉक्टर रविंदु, मैं सिवान जिले के ठेपा गांव का निवासी हूं। मैंने जब प्रारंभिक शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय से प्राप्त की है, उसके बाद मैं BHU से MBBS और MD मेडिसिन करा हूं। उसके पश्चात मैं DM न्यूरोलॉजी निम्हांस बेंगलोर से करा हूं और DM करने के बाद मैंने पोस्ट डॉक फेलोशिप करा एपिलेप्सी में। सिवान में सर सेवा देने की आपने कैसे सोची? दो कारण था। एक तो सिवान मेरा गृह जिला है और पिताजी की एक जिद थी और मेरा भी एक अंदर से इच्छा था कि अपने लोगों से जुड़ा रहा जाए। एक जुड़े रहने के जरिया के चलते मैं सोचा कि सिवान में अपना सेवा देना शुरू करूं। देखा जा रहा है सर, आजकल युवाओं में कई प्रकार के बीमारी हो, जैसे माइग्रेन वगैरह हो गया, मिर्गी का बीमारी, जो आमतौर पर लोग कहीं खड़े रहे गिर जाते हैं ये लोग। जी जी। तो इस तरह के पेशेंट का आप कितना सफल इलाज करेंगे? देखिए, मैंने तो एपिलेप्सी मेरा सब स्पेशलिटी है। मैंने DM के बाद पोस्ट डॉक फेलोशिप करा है एपिलेप्सी में, तो मैं इसी का विशेषज्ञ हूँ। तो सबसे पहले असली और नकली मिर्गी के बारे में भेद करना ज़रूरी है और फिर एक बार पता चल गया कि मिर्गी है तो किस टाइप का मिर्गी है, उसके आधार पे विभिन्न प्रकार के मिर्गी होते हैं और उसी आधार पे उसका दवा का सिलेक्शन होता है। अगर प्रॉपर दवा चले, मरीज सही से रेगुलर दवा ले, तो 70% लोगों में मिर्गी बिल्कुल कंट्रोल होती है। 30% लोग होते हैं जिनमें मिर्गी दवा से नहीं कंट्रोल होती है। उन केसेस में सर्जिकल वर्कअप किया जाता है और ब्रेन का फोकस फाइंड करके और वो फोकस निकाल दिया जाता है, तो मिर्गी रुक जाती है। सर, मिर्गी को लेकर लोग झाड़ फूक पर विश्वास रखते हैं, इसको लेकर क्या कहिए? देखिए, मिर्गी आ जाती है तो लोग जूता सुंघाते हैं, मोजा सुंघाते हैं, हाथ में लोहा पकड़ा देते हैं या सोचते हैं कोई बुरी आत्मा है। ये सब बेतुकी बातें हैं जिसका कहीं कोई भी संबंध नहीं है, ठीक है ना। मिर्गी अगर आए तो मरीज को आप करवट लेटा दीजिए और कि उसका लार उसके फेफड़े में नहीं जाए और उसको डॉक्टर के पास ले जा करके उसका इलाज करवाइए, बनस्पत की ये झाड़ फूक और ये सब करवाने के चलते। दूर दूर से ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो आ रहे हैं इलाज करने के लिए, रोगी, उनके लिए मैं क्या सलाह दें? देखिए, लोगों के लिए या आम मरीजों के लिए एक सलाह ये है कि सारे न्यूरो के डॉक्टर को मरीज एक ही समझते हैं, बोलते हैं कि हाँ न्यूरो के डॉक्टर हैं। भले ही न्यूरो सर्जरी की बीमारी हो या न्यूरो मेडिसिन की बीमारी हो या फिर साइकेट्री की बीमारी हो, ये तीनों बीमारियां अलग अलग होती हैं, लेकिन लोग एक ही डॉक्टर के पास चले जाते हैं कि हाँ न्यूरो के डॉक्टर हैं, न्यूरो के डॉक्टर हैं। सर्जन के पास भी चले जाते हैं, साइकेट्री वाले न्यूरोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं, न्यूरोलॉजी वाले साइकेट्री के पास चले जाते हैं। कई बार ओवरलैप होता है, कुछ बीमारियों को दोनों तीनों टाइप के लोगों को देखने की ज़रूरत होती है, लेकिन ये मरीजों को एक क्लियर रहना चाहिए कि हमको मेरा बीमारी किस डॉक्टर को दिखाना है। ये चीज़ पहला जानना ज़रूरी है। दूसरा चीज़ कि डॉक्टर के पास आप आए, अपना मुख्य प्रॉब्लम के बारे में बताएं, शुरुआत से अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताएं और क्या दिक्कत है आपको, किस दिक्कत की वजह से आना हुआ वो बताएं और जो जो आपका इलाज चला है वो सारा डॉक्यूमेंट, सारा इलाज ले करके आए। आमतौर पे मरीज आते हैं, अपनी बीमारी के बारे में कम बताते हैं और बताते हैं कि फलाना डॉक्टर के पास गए, गोरखपुर गए, पटना गए, इस बाबू से दिखाएं, उनसे दिखाएं। इन सब चीज़ों का कोई अर्थ नहीं निकलता है और डॉक्टर का और पेशेंट दोनों का समय बर्बाद होता है। सर, यहाँ पे कौन कौन सी बीमारी का इलाज होगा और एड्रेस क्या है? एड्रेस है जानकी हॉस्पिटल, बिंदुसार हॉस्पिटल रोड, शिव मंदिर के पास। यहाँ पर 2nd और 4th संडे एवरी मंथ को मैं आऊँगा। बाद में मैं प्रत्येक संडे को आऊँगा। और इलाज के बारे में न्यूरोलॉजी से संबंधित, मैं न्यूरोफिजिशियन हूँ, तो न्यूरोलॉजी से संबंधित जो भी बीमारियाँ हैं, जैसे लकवा हुआ, पैरालिसिस हुआ, नसों की प्रॉब्लम हुई, स्पाइनल कॉर्ड का प्रॉब्लम हुआ, मिर्गी हुआ, हाथ का कांपना हुआ, पार्किंसन रोग हुआ, डिमेंशिया भूलने वाली बीमारी हुई या डिस्टोनिया जिसमें हाथ पैर टेढ़ा होने लग जाता है, कई मरीजों को बोटॉक्स का इंजेक्शन लगाना पड़ता है, इन सारे चीज़ों का मैं इलाज स्वतः दूंगा यहाँ पे। सर, यहाँ का टाइमिंग क्या होगा सर? टाइमिंग वही 2nd और 4th संडे
सुबह 9 से लेकर के और जब तक पेशेंट रहें। मैं मरीजों से, सब लोगों से मैं आग्रह करता हूँ, नंबर है, नंबर से आप लोग बुकिंग करा लें, या अनावश्यक आपको इंतज़ार ना करना पड़े, नहीं तो आपको भी झुंझलाहट होगी, वेट करना पड़ेगा। उस हिसाब से मैं अपना भी समय व्यवस्थित कर लूँगा, और जो भी लोग नंबर लगाए रहेंगे सबको मैं देख करके जाऊँगा, चाहे रात 9 बजे या 10 बजे। सर क्षेत्रवासियों से क्या अपील कीजिएगा? क्षेत्रवासी से है कि आए और मेरे एक्सपर्टाइज का फ़ायदा उठाएं और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। सर गरीब मरीजों के साथ लूटा जाता है, जैसे शहर में जाने के बाद। जी जी। गरीब जो असहाय मजदूर जो मरीज होंगे उनके लिए क्या सुविधा रहेगा आपके पास? देखिए, हर विभाग में, मैंने हर तालाब में गंदी मछली है, ठीक है, वैसे ही सब जगह है। और पैसा एक बहुत बड़ा बाधक है अच्छा इलाज प्राप्त करने में। तो लोगों से मैं यही बोलता हूँ कि आप लोग शुरू में ही हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए, क्योंकि इलाजें हैं, लेकिन इलाज होने के साथ साथ अत्याधुनिक इलाजें महंगी हैं। और रही बात मेरे से दिखाने की, तो कोई जिसको जो बन पड़ेगा दे देगा, हम रख लेंगे। हम तो इसी शहर के हैं, इसी शहर के बेटे हैं, जो देंगे रख लेंगे, कोई बात नहीं। आयुष्मान ओपीडी सर्विसेज है, तो ओपीडी सर्विसेज में आयुष्मान कार्ड का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। सर एक बार परिचय बता दें। परिचय, मैं डॉक्टर रविंदु, DM न्यूरोलॉजी, पोस्ट डॉक फेलोशिप एपिलेप्सी, निम्हांस, बैंगलोर। थैंक यू सर। थैंक यू।